अभिषेक तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभय ज्ञान वॉइस लेक्चर सीरीज का 11th वीडियो है, जिसमें हम मिसलेनियस लास्ट 2-3 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मिसलेनियस का 4th पार्ट है, जिसके अंदर हम 2 कैटेगरीज डिस्कस करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट कैटेगरी होगी ऐसे सेंटेंसेस जो आस्क के साथ स्टार्ट होते हैं और उनमें क्लास पाई जाती है। सेकंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस है जो इट इज टाइम टू से स्टार्ट होते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके स्टार्ट में इट इज टाइम टू रहता है और उसके बाद सेंटेंस के अदर पार्ट्स रहते हैं। दोनों सेंटेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर बात करेंगे इनके पैसिव के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आस्क से आरंभ होने वाले वाक्यों का पैसिव किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर आस्क होता है, देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि नाउन आता है, प्लस इफ, वेदर, व्हेन, इस तरह के सेंटेंस आते हैं जिन्हें हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी बोल सकते हैं, जो इफ, वेदर, व्हेन इस तरह के से मिलकर बने हुए होते हैं। प्लस हमारी क्लॉज आती है। इस तरह के सेंटेंसेस में जैसा कि हमने बताया था कि इसमें क्लॉज भी होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सी आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न। यहाँ देख रहे हैं काफी चीजें मैंने अंडरलाइन किया है, व्हेन को अंडरलाइन किया है, फिर इतने पार्ट को और इतने पार्ट को अलग 2 बार अंडरलाइन किया है। तो यहाँ बता दूं, यहाँ मैंने आपको क्लास को समझाने के लिए इसको अंडरलाइन किया है। इस तरह के सेंटेंसेस में क्लास पाई जाती है। तो आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं क्लास होता क्या है। तो क्लास सेंटेंस नहीं होता है, अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं होता है, बल्कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है और उससे फिर हम सेंटेंस बनाते हैं। जो सेंटेंस का एक में सिर्फ पार्ट होता है, ना कि पूरा सेंटेंस होता है। तो जो क्लास होता है उसे 3 पार्ट, इसे हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। अगेन इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिंसिपल क्लास, सेकेंड इज सबऑर्डिनेट क्लास एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउन सबऑर्डिनेट क्लास, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास एंड एडवर्बल सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, यानी ये अपने अर्थ के लिए दूसरे, जैसा हमने बताया कि ये किसी सेंटेंस का पार्ट होता है और एक सेंटेंस में 2 क्लास, मिनिमम 2 क्लास मिलकर एक सेंटेंस को पूरा करती हैं। 2 तरह की मिनिमम क्लास हो सकती हैं। तो वहां एक क्लास जो अपने मीनिंग के लिए, अपने पूरे अर्थ के लिए स्वतंत्र होती है, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है, वो होती है प्रिंसिपल क्लास। जैसे सी आस्क्ड मी, यहां आप देख पा रहे हैं उसने मुझसे पूछा, इसका पूरा का पूरा अर्थ निकल रहा है, यह है प्रिंसिपल क्लास। व्हेन आई वुड रिटर्न, यहां आप देख पा रहे हैं तो ये अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंडेंट है, यानी जब तक ये क्लास नहीं बोली जाएगी, ये क्लास बोली जाएगी तो इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास क्या होती है आगे हम डिस्कस करेंगे। जब हम क्लास पढ़ेंगे तो यहाँ सारी की सारी चीजों को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस, तो एक बेसिक आइडिया देने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है इट इज टाइम टू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को पैसिव कैसे बनाएं। तो इसके स्ट्रक्चर से हम इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो इट इज टाइम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस नाउन, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक इस समय हम एग्जांपल देख लेते हैं जो कि काफी ट्रेंडिंग में है। इट इज टाइम टू बायकॉट चाइना, काफी ट्रेंडिंग में एग्जांपल है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इट इज टाइम टू से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। तो इसके बाद आप देख पा रहे हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद हमारा नाउन आया है चाइना, जो कि नाउन है। तो इस तरह के सेंटेंस होंगे। कुछ यहाँ आपको नाउन के रूप में वर्ब भी मिल सकती है, जैसा कि हमने बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि वो नाउन की तरह कभी नाउन की तरह, कभी एडजेक्टिव या कभी एडवर्ब की तरह सेंटेंस में यूज होती है। तो वर्ब जो होती है यहाँ पर जो यूज होती है एज अ नाउन यूज होती है। जनरली कई बार ये जिरंड फॉर्म में भी यूज होती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। कई बार यहाँ हम देखेंगे कि नाउन ये वर्ब के रूप में होगा, लेकिन वर्ब होने के बाद भी वो नाउन होगा। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस में हम उसे देखेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। फिर हमने क्लास के बारे में आपको बता दिया। फिर थोड़ी सी बेसिक आइडिया आपको दे दूं जिरंड क्या होती है। तो जिरंड भी एक नॉन फाइनाइट के बारे में हमने बताया था जब हम पैसिव बनाना सीखा था इन्फिनिटिव वर्ब्स का। तो हमने बताया था कि ये नॉन फाइनाइट की एक कैटेगरी है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो एक नॉन फाइनाइट, एक पार्टिसिपल, एक जिरंड होती है। जिरंड और पार्टिसिपल दोनों लगभग एक ही तरह दिखती हैं,
दोनों में वर्ब प्लस आईएनजी लगा के बनाया जाता है, लेकिन जिरंड जो होती है वर्ब प्लस नाउन को शो करती है, वहीं जो पार्टिसिपल होती है वर्ब प्लस एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों में डिफरेंस था। आई होप आपको इन चीजों का बेसिक आइडिया हो गया होगा। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, आस्क से आरंभ होने वाले सेंटेंस। तो इसमें एक क्लास ये होती है सी आस्क्ड मी, जो प्रिंसिपल क्लास में है। ये जो व्हेन यूज हुआ है दोनों को करेक्ट करने के लिए, दोनों क्लास को करेक्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है कंजक्शन, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से करेक्ट कर रहा है, इसलिए इसे हम कई बार सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी बोलते हैं, इसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कह सकते हैं। साथ ही ये जो होते हैं कंजक्शन के अंदर ही आते हैं, इसलिए इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से ऐड करता है, इसलिए इसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कहते हैं। प्लस क्लास होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपनी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के साथ। इसमें है कि आस्क से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का पैसिव हम किस तरह बनाएं। तो हमारा जो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है, आस्क से आरंभ होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव कैसे बनाना है, इन्हें हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हमने पहला एग्जांपल लिया था, सी आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न। फिर हमने दूसरा लिया, टॉम आस्क्ड मी इफ आई नो हर एड्रेस। एंड थर्ड वन इज आई आस्क्ड हर इफ शी वेंट टू जयपुर। इस तरह के सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि आखिर पैसिव के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही तो हमें पढ़ना है, वही तो रूल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, जैसा कि दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सी आस्क्ड मी एंड सेकंड पार्ट व्हेन आई वुड रिटर्न, यानी ये आस्क से बने हुए सेंटेंस जनरली इनमें क्लास होती है, जिनका हम पैसिव बना रहे हैं, तो जनरली क्लास पाई जाती है। तो इसमें से एक एक पार्ट को हम देखते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, सी आस्क्ड मी यानी फर्स्ट पार्ट है, उस पार्ट को हम पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लाते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट होगा, एक्टिव का नहीं। एक्टिव का वो ऑब्जेक्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब चूज कर लेंगे, प्लस आस्क्ड, इतना कर लेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। प्लस इसके बाद जैसा ये सेंटेंस है हूबहू वैसा ही यहाँ रख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होता। यानी इस तरह का सेंटेंस में पैसिव बनाते समय हम सिर्फ चेंज करते हैं सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में, और बाकी पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा रखते हैं। तो यहाँ जैसे ये सेंटेंस है तो व्हेन आई वुड रिटर्न, यहाँ वैसा ही आ जाएगा, चेंज सिर्फ यहाँ होगा। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखना है आपको कि जब आप इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और फिर हमारी आस्क सिंपली यूज हो जाएगी। लेकिन ये सी कहाँ जाएगा, तो यहाँ आपको सी को निगलेक्ट कर देना है। हमने एक दो कैटेगरीज में पीछे भी पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ भी आपको वही करना है, आपको सी को निगलेक्ट कर देना है, सी का मेंशन नहीं करना है। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है सब्जेक्ट बना लेना है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस आस्क्ड, और जो सेकंड पार्ट है उसको जैसा का तैसा रख देना है, यानी इफ, व्हेन, वेदर, यानी यहाँ पर जो भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज हुआ है उसे समेत उसके आगे के पूरे सेंटेंस को जैसा है वैसा रख लेना है। तो आइए इस सेंटेंस को फ्रेम करके देखते हैं। सी आस्क्ड मी, यहाँ जो एक्टिव का हमारा सब्जेक्ट है सी है, इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। हम अपने पैसिव वाले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म से सब्जेक्ट में चेंज करके लाते हैं, तो मी का हो जाता है आई। अब यहाँ टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वाज। क्यों यूज होगी आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि इसके पहले लगभग 10 वीडियोस हमने डिस्कस की है और लगभग 11 वीडियोस हमने टेंस में डिस्कस की है। तो ये चीज आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको अच्छी तरह पता है। तो आई वॉज, फिर हमारा आस्क्ड आ जाएगा, इसके आगे का जो सेंटेंस है वो जैसा है हम वैसा ही यहां सिंपली पुट कर देते हैं। तो यहां हम लिख देंगे व्हेन आई रिटर्न। तो सिंपली हमारा जो सेंटेंस था वो फ्रेम हो चुका है। काफी इजी था ये, लेकिन कई बार सिर्फ इसके बारे में पता ना होने के कारण हम इसे गलत कर जाते हैं, क्योंकि अगर सिंपली हम जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग इसे फ्रेम करें तो वैसा इसमें बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए इसको मिसलेनियस की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये काफी सिंपल था, आपने देखा सिर्फ एक पार्ट को ही हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और हमारा फ्रेम हो जाता है। लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण कई बार आपके मार्क्स छिन जाते हैं।
एनीवे अब देखते हैं अपना सेकंड सेंटेंस, टॉम आस्क्ड मी इफ आई नो हर एड्रेस। यहां भी हम वही करेंगे, जो हमारा एक्टिव का ये सब्जेक्ट है इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, इसे हम नहीं लेंगे। तो यहाँ मी का फिर से यहाँ मी है, मैंने मी लिया है, आप इसके अलावा कोई भी यहाँ ले सकते हैं। तो मी का आई हो जाएगा, आई। अब यहाँ भी आई और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करेंगे, आई वाज आस्क्ड। इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद जो भी है सिंपली यहां से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से लेकर आगे का जो क्लास है, सेंटेंस है, वो जैसा है वैसा हम रख देंगे। तो यहां हम रखेंगे इफ आई नो हर एड्रेस। एक और लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं, इसके बाद एक दो आधा सेंटेंस आपको हम देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और उनको आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। आई आस्क हर इफ शी वेंट टू जयपुर। इसे हम फ्रेम करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रक्चर। तो सिंपली इसमें हमारा जो मेन सब्जेक्ट था एक्टिव का, उसे हम निगलेक्ट कर देंगे और हम अपना पैसिव का सब्जेक्ट लेके आएंगे, जो कि यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर है, इसका हम चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, सी। यहां भी आप देख पा रहे हैं सेकंड फॉर्म यूज हुई है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी यहां सिंपली आप देख पा रहे हैं कि हमें हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करनी है। तो ये हो गया सी वाज। सिंपली हमें यहाँ आस्क लेके आएंगे अपना। हमारा पैसिव फ्रेम हो चुका है, यानी जो कुछ हमें करना था हम कर चुके हैं। अब सिंपली हमें कॉपी पेस्ट करना है यहां से। तो ये हम सीधा यहां से उठा के यहां पुट कर देंगे, इफ सी went to जयपुर। तो आई आस्क्ड हर इफ सी वेंट टू जयपुर का पैसिव हम फ्रेम कर चुके हैं, सी वाज आस्क्ड इफ सी वेंट टू जयपुर। तो इसी तरह आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। एक दो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो के एंड में आपको इन्हें कमेंट करके आंसर करना है। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। हम आस्क से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को कैसे पैसिव फ्रेम करना है हम पढ़ चुके हैं। आइए चलते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की ओर। तो हम कर चुके हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की ओर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इट इज टाइम टू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो इट इज टाइम टू से स्टार्ट होते हैं और उनमें अदर पार्ट्स भी होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह, इट इज टाइम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस नाउन। ये इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है उसमें काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जिसे हमने अंडरलाइन भी कर दिया है। तो कुछ चेंजेस तो पहले जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आइए हम दोनों जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं उनको कंपेयर करके देखते हैं कि उनमें क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले इट इज टाइम टू, इट इज टाइम को हम हु बहु लिख लेते हैं। फिर यहाँ हमारा टू आता है एक्टिव के स्ट्रक्चर में, लेकिन पैसिव के स्ट्रक्चर में हम टू नहीं, इट इज टाइम के बाद फोर करते हैं। इसमें इट इज टाइम टू एक्टिव में रहता है, वहीं पैसिव में इट इज टाइम फोर हो जाता है। इसके बाद जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है इट इज टाइम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आती है, लेकिन पैसिव में मेन वर्ब नहीं आती, जबकि नाउन आता है, इट इज टाइम फोर प्लस नाउन। फिर यहां हम एक्टिव के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि फिर मेन वर्ब के बाद नाउन आता है, जबकि पैसिव के स्ट्रक्चर में नाउन के बाद टू बी आता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आता है। तो यही इसका स्ट्रक्चर है, यही इसका रूल है। यानी आपको सिंपली इट इज टाइम लिखना है प्लस फोर लिखना है प्लस जो भी नाउन सेंटेंस में यूज हुआ है वो नाउन लिखना है प्लस टू बी लिखना है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लिखना है। और इस तरह लिख के आप अपना जो पैसिव वॉइस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ जगह हम देखेंगे कि जहां नाउन आपको लगेगा कि इसमें तो नाउन है ही नहीं, लेकिन उन सेंटेंसेस में भी नाउन होगा, तो वो भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हालांकि इसे हमने मेंशन भी किया है। तो आइए हम देखते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस, इट इज टाइम टू बायकॉट चाइना। काफी ट्रेंडिंग में है, हमने स्टार्ट में लिया था, इसीलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इट इज टाइम। तो ये इट इज टाइम हमारा सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, इट इज टाइम। फिर हम फोर यूज करेंगे, इट इज टाइम फॉर। अब हमारा नाउन, अब नाउन देख पा रहे हैं इसमें चाइना है, कोई दिक्कत नहीं।
चाइना आ गया। अब एक क्या करना है, हमें टू बी लगाना है चाइना के बाद, तो टू बी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहां देख पा रहे हैं कि बायकॉट यानी बहिष्कार हमारी मेन वर्ब है, और इसे हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो बायकॉटेड हो जाएगी। तो इट इज टाइम टू बायकॉट चाइना, यानी चाइना के बहिष्कार का समय है। तो इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसका पैसिव बनता है इट इज टाइम फॉर चाइना टू बी बायकॉटेड। इस तरह हम अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर और उसे भी हम फ्रेम करके देख लेते हैं। इट इज टाइम टू स्टॉप टीचिंग। तो सबसे पहले हम इट इज टाइम सिंपली वैसा ही लिख लेते हैं, इट इज टाइम, फिर हमारा फोर आएगा। अब यहां आप देख पा रहे हैं, आपको लगेगा नाउन है ही नहीं, तो यह बिल्कुल नाउन है। यहां जो टीचिंग है वो वर्ब प्लस आईएनजी जो यहां पर है वो एक्चुअल में वर्ब प्लस नाउन फॉर्म में है, वर्ब प्लस नाउन फॉर्म में है, यानी कि ये जिरंड है। और जिरंड जो होती है, जो जिरंड वर्ब्स होती है नॉन फाइनाइट्स के अंदर आती हैं, वो एक्चुअली कब नाउन की तरह ही बिहेव करती हैं। जो जिरंड्स होती हैं वो नाउन की तरह ही भी बिहेव करती हैं, इसलिए टीचिंग हम यहाँ लाएंगे। लेकिन इसे यहाँ लाएंगे तो उसके पहले हमको डेफिनेट आर्टिकल द भी यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि जिरंड रिप्लेस हो रहा है, और उसके अलावा द को यूज करने के कई स्पेसिफिक उसकी कंडीशंस होती हैं, जिन्हें जब हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो हम उसे भी कवर करेंगे। तो सिंपली इट इज टाइम फॉर, अब हम लाएंगे द, अब हमारा नाउन टीचिंग, टीचिंग, अब टू बी। यहां आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आपको लगे कि टीचिंग जो है वो वर्ब है और स्टॉप को आप नाउन समझ बैठे, कंफ्यूज हो जाए तो यह स्टॉप आपकी जो ये दी गई है ये है हमारी मेन वर्ब, और इसी का हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो स्टॉप की थर्ड फॉर्म हो जाती है स्टॉप। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां जो टीचिंग था वो हमारा जिरंड था, यानी वर्ब प्लस नाउन था, वो हमारे नाउन के रूप में इस सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ था, और स्टॉप हमारी मेन वर्ब थी। तो आप यहां देख सकते हैं इट इज टाइम टू स्टॉप टीचिंग, हमने इसका पैसिव फ्रेम किया है इट इज टाइम फॉर द टीचिंग टू बी स्टॉप। हमारे दो सेंटेंस फ्रेम हो चुके हैं, अब बारी है थर्ड सेंटेंस की। हम अपने थर्ड सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो इट इज टाइम टू सप्लाई फूड, सिंपली हम पहले अपना लाएंगे इट इज टाइम, क्योंकि इसके बाद हम टू का नहीं बल्कि फोर का यूज करते हैं, फोर। अब हमारा नाउन आएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो फूड हमारा नाउन एज ए नाउन है, वो हो जाएगा। फिर ये टू बी के साथ आएगा, तो यहाँ टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ सप्लाई है, सप्लाई की थर्ड फॉर्म सप्लाइड हम यहाँ लिखेंगे, सप्लाइड। तो ये तीनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस फ्रेम कर चुके हैं। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस, साथ ही कुछ सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर हैं, इन्हें आपको प्रैक्टिस करना है, और इनमें से एक सेंटेंस पहले वाली कैटेगरी के आज की वीडियो में जो हमने पढ़े हैं, और एक आधा सेंटेंस इस कैटेगरी के। मिनिमम 2 सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। इसके अलावा जो सेंटेंस है आप इजिली अपने घर पे रफ में या नोटबुक पे जहां पे आप इनकी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत हुई हो, ना समझ में आया हो, वो टॉपिक भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे डबल पैसिव कैसे बनाना होता है, तो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।